हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का छठा अध्याय, शब्द भंडार। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे अनेक शब्द दिए गए हैं और सभी शब्द समान अर्थ दे रहे हैं। तो क्या है वो शब्द? जैसे हाथी, तो हाथी के आगे लिखा है हस्ती। गज, कुंजर, मतंग। शेर, सिंह, वनराज, केसरी, शार्दूल। अतः ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो शेर के पर्यायवाची सिंह, वनराज, केसरी, शार्दूल हैं। और हाथी हस्ती, गज भी बोलते हैं, कुंजर, मतंग। इन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, इसीलिए ये समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी सूक्ष्म अंतर होता है। इनका वाक्य में प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रसंगों में पर्यायवाची शब्दों के अर्थ संदर्भगत नहीं होते, अर्थात समान नहीं होते। जैसे अभिमान, घमंड, अहंकार, दंभ तथा गर्व। ये सभी गर्व के ही पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु ये सभी प्रसंगों में ठीक नहीं बैठते। जैसे हमें अपने बेटे पर गर्व है, हमें अपने बेटे पर अहंकार है, तो अहंकार शब्द गलत हो जाएगा, गर्व सही है। अतः पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, यानी बहुत ध्यान से आपको को यूज करना चाहिए कि पर्यायवाची का कौन सा शब्द आपको प्रयोग करना है। कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, जैसे सोना। सोना को क्या क्या बोलते हैं? हेम, स्वर्ण, कनक, कंचन, हिरण्य। अंधकार, अंधेरा, तम, तिम्मर, तमिस्त्र। उन्नति, उत्थान, तरक्की, उदय, उत्कर्ष, विकास, वृद्धि, प्रगति। उपवन, बाग, बगिया, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, व्याल, नाग, उरग। उर अर्थात सीना, छाती से, ग अर्थात गमन करने वाला, यानी छाती से गमन करने वाला उरग। हिमालय, हिमगिरी, नगराज, गिरीश, नगपति। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ें। शक्ति, ताकत, बल, विक्रम, पराक्रम। पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल, भूधर, अचल। अचल यानी अचल, ना चलने वाला। नग अर्थात न गमन करने वाला, तो पर्वत कहीं नहीं चलता, वो अचल है। चंद्रमा, इंदु, चंद्र, चांद, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, सुधाकर, विधु, राकेश। इच्छा, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना। सूर्य, रवि, दिनेश, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, सूर, प्रभाकर, मातंड। इसी तरीके से ये कुछ और शब्द हैं पर्यायवाची, आप इन्हें पढ़ें और अच्छे से इनका अभ्यास करें। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विपरीतार्थक या विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। गुरु, शिष्य, मोटा, पतला। किसी शब्द का विलोम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई शब्द अगर एक वचन है तो उसका विलोम भी एक वचन ही होगा, यदि बहुवचन है तो उसका विलोम भी बहुवचन में होगा। इस प्रकार तत्सम शब्दों का विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव तथा देशज शब्दों का विलोम शब्द देशज ही होता है। विलोम शब्द प्राय मूल शब्दों में निषेधावाची उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे आदर, अनादर, घात, प्रतिघात आदि। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, नकद, उधार आदि। कुछ विलोम शब्द हैं, पढ़ते हैं। आदर, निरादर, उदार, अनुदार, बंजर, उपजाऊ, सुमति, कुमति, सज्जन, दुर्जन, अवनति, उन्नति, क्रय, विक्रय, निरक्षर, सक्षर, साक्षर, महंगा, सस्ता, चंचल, स्थिर, प्रकट, गुप्त, महात्मा, दुरात्मा, ठोस, तरल, दूषित, स्वच्छ, विरह, मिलन, जागृत, सुप्त, याचक, दाता, मूक, वाचाल, वक्र, सरल, विरोध, समर्थन, गमन, आगमन, आकर्षण,
विकर्षण प्रवृत्ति निवृत्ति, जड़ चेतन, सुगंध दुर्गंध, आलस्य स्फूर्ति यानी तेजी, उचित अनुचित, बुराई भलाई। कुछ और शब्द हैं, आप इनको पढ़ें और इनका अभ्यास करें। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत अर्थात लगते हैं, परंतु वास्तव में उनके अंतर में सूक्ष्म भेद अर्थात अंतर होता है। जैसे श्रम शारीरिक होता है, श्रमिक श्रम करते हैं। परिश्रम शारीरिक और मानसिक, विद्यार्थियों को परिश्रम करना चाहिए। पत्नी विवाहित स्त्री होती है, राहुल की पत्नी प्रोफेसर है। स्त्री स्त्री कोई भी महिला हो सकती है। शादियों में स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। अर्थ के आधार पर ऐसे शब्दों के प्रयोग में प्राय अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे गज और गज शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु इनका अर्थ सर्वथा अलग है। गज का अर्थ है हाथी और गज का अर्थ है एक माप। एकार्थक प्रतीत होने वाले कुछ शब्द। पूजा पूजा धार्मिक विधि विधान, मैंने मंदिर में पूजा की। अर्चना देवी के प्रति धूप दीप अर्पित करना, मैं प्रतिदिन माँ सरस्वती की अर्चना करता हूँ। तृप्ति का अर्थ होता है इच्छा की समाप्ति। माल बेचकर सेठ को इतना धन मिल गया कि उसकी तृप्ति हो गई। संतोष जितना मिले उसी में प्रसन्न रहना, मुझे थोड़े में भी संतोष है। अस्त्र जो हथियार तीर आदि फेंक कर चलाया जाए। अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। शस्त्र जो हथियार गदा आदि हाथ में पकड़कर चलाया जाए। तो अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाए और शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए। भीम का शस्त्र गदा ही था। साहस मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा, अद्भुत साहस के बल पर राधा ने नदी पार करी। उत्साह मन की उमंग, यानी मन के अंदर जो खुशी की उमंग होती है। आज के युवकों में समाज सेवा के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। उद्यम क्रियाशील रहना, परिश्रम करना। उद्यम करने वाला कभी निराश नहीं होता। प्रयास साधारण प्रयत्न, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। अनुरूप समानता या उपयुक्तता, यह पद आपकी योग्यता के अनुरूप है। अनुकूल यानी अनुसार, यहाँ की जलवायु माता जी के स्वास्थ्य के अनुकूल है। कुछ और शब्द हैं और उनके अर्थ हैं यहाँ पर। अवस्था जीवन का एक भाग, युवावस्था में व्यक्ति अच्छे बुरे पर ध्यान नहीं देता। आयु उम्र या पूरा जीवन, तितली की आयु अत्यंत कम होती है। सेवा किसी को सुख या आराम पहुंचाना, वह निर्धनों की सेवा करता है। शुश्रूषा बीमार की सेवा या देखभाल करना। सुनीता ने अपने सास की बहुत शुश्रूषा की। सहयोग दोनों पक्षों की और एक दूसरे की सहायता करना, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। सहायता एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को लाभ कार्य करना, मैं गरीबों की सहायता करता हूँ। तो सहयोग दोनों पक्ष जब एक दूसरे को हेल्प करते हैं वो सहयोग कहलाता है। सहायता जब एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष की हेल्प करता है, उसको सहायता करता है काम में, तो लाभ कार्य पहुंचाता है। उसी तरीके से लड़का बालक पुत्र, ये तीनों ही एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। लड़का अर्थात बालक या पुत्र दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह मेरा लड़का है। बालक कोई भी लड़का हो सकता है, यह बालक बहुत बुद्धिमान है। पुत्र का अर्थ सिर्फ बेटा होता है। श्रवण कुमार अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ें और इनका अभ्यास करें। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। पहला शब्द है काम। काम का एक अर्थ होता है कार्य, पेशा, धंधा या वासना। अंशु वस्त्र, किरण, सूर्य। अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, मोक्ष, सत्य, आसमान। कला गुण, अंश,
छोटा भाग चंद्रमा की 16 कलाएं। गंगा का काल का एक मान। काल मृत्यु, समय, अवधि, मौसम, लोहा, कोयल, अकाल, अवसर। कुशल प्रसन्न, चतुर, उचित, खैरियत, निपुण। गुण कौशल या स्वभाव, गुणा, गौण गुण, वीणा आदि का तार, रस्सी, धनुष की डोरी। गति चाल, दशा, मोक्ष, सदगति, हालत। गौ गाय, माता, दिशा, जीव, वाणी, इंद्रिय, रश्मि, सरस्वती, पृथ्वी। घर ठिकाना, घराना, मकान, पैतृक, वास स्थान, गृहस्थी, मियान। घट कम होना, घड़ा, शरीर, हृदय, कुंभ राशि, किनारा। चीर वस्त्र, रेखा पट्टी, चोटी, चीरना ये क्रिया है। कुश्ती का एक पेंच भी है। जड़ निर्जीव, मूर्ख, स्थिर, अचेतन। जवान वीर, योद्धा, युवक, सैनिक, सिपाही। कुछ और शब्द भी हैं यहाँ पर, इन्हें पढ़ते हैं। तंत्र वस्त्र, करघा, तात, सिद्धांत, वीणा आदि का तार। तार टेलीग्राम, अखंड चांदी, ताल, धातु का धागा, ताड़, तारा आदि। तीर किनारा, बाण, सीसा, रांगा, गंगा तट। दंड सजा, जुर्माना, मथानी का डंडा, विष्णु या शिव के लिए भी यूज होता है। दर्शन देखना, एक शास्त्र, स्वप्न, परीक्षण बुद्धि। नाक इज्जत रखने वाला, मान, नाशपति की जाति का एक फल। नाक नासिका, स्वर्ग या प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के लिए भी नाक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। नायक नेता, मार्गदर्शक, श्रेष्ठ, पुरुष, नाटक का प्रमुख पात्र, प्रभु, हार का प्रधान मणि। पतंग कीड़ा, सूर्य, टिड्डा, नौका, चिंगारी, शलभ, गुड्डी। चपला बिजली, स्त्री, लक्ष्मी। आप इन्हें पढ़ें और इनका अभ्यास करें। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। भाषण देने वाला वक्ता कहलाता है। पुस्तक को रखने का स्थान पुस्तकालय कहते हैं उसे। भाषा को संक्षिप्त, रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सौंदर्यमयी बनती है। अर्थात जब भाषा को हम संक्षिप्त यानी छोटा बनाने के लिए और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह पर हम एक शब्द का यूज करते हैं तो भाषा और सुंदर बनती है। वाक्यांशों के माध्यम से जो कथन व्यक्त किए गए हैं उनके एक शब्द द्वारा व्यक्त करने से भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है तथा अपनी बात पूरी करने में समय की बचत होती है। तो हम जब अपनी पूरी सेंटेंस को खत्म करने के लिए सिर्फ एक वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पे टाइम भी बचता है। कम समय में हम ज्यादा बात कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योआश्रित। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जिसका आदि न हो, अनादि। जिसका कोई संतान न हो, निसंतान। जो नया आया हो, नवागत। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। उपकार को नहीं मानने वाला, कृतघ्न। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजय या अपराजय। मेहनत करने वाला, मेहनती या कर्मठ। जिसकी आयु छोटी हो, अल्पायु। नीचे लिखी हुई या नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। जो करने योग्य ना हो, अकरणीय। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। शरण में आया हुआ, शरणागत। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन। तेज बुद्धि वाला, कुशार्ग बुद्धि। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। एक क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। इस तरह के और भी यहाँ पे
शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ें और इनका अभ्यास करें। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो सुनने या पढ़ने में एक समान प्रतीत होते हैं, पर उनके अर्थों में भिन्नता रहती है। यदि उनके उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो लिखने में भी वही त्रुटि हो जाएगी, यानी गलती हो जाएगी, तो अर्थ बदल जाता है। जैसे दिन और दीन, दोनों शब्द समान प्रतीत हो रहे हैं, परंतु दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब होता है। यदि मूल रूप से इन दोनों का प्रयोग गलत संदर्भ में कर दिया जाए तो वाक्य अशुद्ध और अर्थहीन हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण, वर्तनी तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं, परंतु गलत उच्चारण के कारण समान लगते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। पहला शब्द है प्रसाद, इसका अर्थ होता है कृपा। प्रासाद, इसका अर्थ होता है महल। नीड़, घोंसला, नीर, जल। तरणी, सूर्य, तरणी, नाव। शस्त्र, हथियार। शास्त्र, कोई भी धार्मिक ग्रंथ। परिमाण, मापतोल या मात्रा। परिणाम, नतीजा। अंक, गोद, अंग, शरीर का हिस्सा। कली, कलयुग। कली, अधकिला, अधखिला फूल। अवलंब, सहारा। अविलंब, बिना देर किए। और, तरफ या दिशा। और, तथा। उपयुक्त, ठीक या उचित। उपयुक्त, ऊपर कहा गया। पानी, जल। पानी, हाथ। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। प्रदान का अर्थ होता है देना। अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है आखिरी। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। द्वीप का अर्थ होता है टापू और दीप का अर्थ होता है दीपक। इसी तरह के और शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ें और इनका अभ्यास करें।